क्रिस्टल, लोग भूल जाते हैं कि औरतों पे इसका इम्पैक्ट कितना लॉन्ग लास्टिंग होता है। एट सम पार्ट इट्स सो ट्रॉमेटिक, बट लाइक आई सेड, रिफ्लेक्स हो या जो भी हो जो आपने किया वो सही किया। और आई रियली होप समडे नो वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर वी डोंट हैव टू से कि oh I don't have any more experiences, because सच्चाई is that the world is not that place. I wish. I mean it's a dream world होगा आई थिंक औरतों के लिए, कि हम बोल सके कि अरे बिल्कुल ही डर नहीं है हमें। मुझे एक भी औरत नहीं पता है जो hasn't gone through hasn't gone through the littlest or the biggest जी situation living in Bombay also actually. did traveling alone, then eventually trying to stay alone here in Mumbai, which you eventually did, Yes. right? Did it make you, what to say, stronger, more wise, more powerful in a way? I think it made me independent because उठते ही ना मेरा फर्स्ट वो होता था, मम्मा मम्मा मम्मी मम्मी चाय मम्मी ये वो कोई मम्मी नहीं है अभी। यू हैव टू वेक अप, यू हैव टू डू योर ओन थिंग्स। मुझे कभी रियलाइज़ नहीं हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, गैस बिल होता है, मतलब जो सामान फ्रिज में है वो कैसे आता है, वो खरीदना पड़ता है, आई नेवर न्यू ऑल ऑफ दैट। सो इट डिड मेक मी इट मेड मी वेरी इंडिपेंडेंट। ऑल्सो आई फील लाइक it gave me freedom to an extent that I know how much freedom I need and how much I don't need, मुझे लगता था कि मैं अकेले रहूँगी। जब मैं प्लान कर रही थी ना कि वो सोलो पैड लूँगी, अकेले रहूँगी, तो बहुत सारी पार्टीज़ करूँगी, अपने बहुत सारे लोगों को बुलाऊँगी, बहुत सारा फ़न करूँगी। बिल्कुल उसका ऑपोजिट हुआ, क्योंकि मुझे लगा बहुत सारे लोगों को बुलाऊँगी तो बहुत सारी क्लीनिंग करनी पड़ेगी। खुद को काम करना पड़ेगा। Exactly. So, and also you become more responsible as a person because that is your space. And I believe a lot in aura and in energies. So, अब मेरे घर में I allow only, very few people who have that kind of positive aura, who do not have much of negativity in them, because I don't want that energy lying around in my house. I don't know if you guys believe in it, but I totally believe in aura and energy. The other person who really believes in all that is also Ekta. Yes, she does. She believes a lot in that, and also I think I see that respect because she's like a mentor to you, and I know like you'll be there for her forever. उन्होंने आपको अपनी पहली break दी, and then she kept believing in you, right? कहीं ना कहीं के बाद, like you said, I think खुद ही आपने self aware हो गए तो बोला मुझे नहीं अच्छा लगा मैंने क्या किया, and all of that. मैंने छोड़ दिया था वो शो। Exactly. I want to know what happened after that, because when you realize that, how did you pick yourself from a place where you realize ये मेरी career की शुरुआत है, अब मुझे next move on करना है, मैं कैसे काम करूँगी? What exactly happened at that time? Funny that you said Ekta ma'am, because she is the one that helped me through that process also. मतलब उन्होंने मुझे काम दिया, उन्होंने मुझे समझाया कि you can do better, you can do। और जब मुझसे नहीं हो रहा था, मैंने उनके साथ एक मीटिंग की एंड उन्होंने बोला कि इट्स नॉट लुकिंग गुड और वट एवर, एंड आई सेड कि मुझसे नहीं हो रहा, सच में नहीं हो रहा। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, लाइक आई वाज अ स्मॉल किड, आई स्टार्टेड, नॉट small kid, I was 17 18 17, but I started Young, yeah, very young. Nowadays, look at your 17-year-olds, what young. At that time it wasn't. At that time, we were real 17-year-olds, we were very raw. तो आई स्टार्टेड क्राइंग एंड एवरीथिंग। तो उनको समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ, तो उन्होंने बहुत बड़ा पिज्ज़ा मंगाया एंड उन्होंने बोला कि इतना पिज्ज़ा। एंड फिर एक दो दोस्तों के कॉल किया जो थोड़े यंगर थे, और उन्होंने बोला कि टॉक टू क्रिस्टो, शी इज़ क्राइंग, टॉक टू क्रिस्टो, शी इज़ क्राइंग। तो उन्होंने मुझे समझाया। तो आई सेड कि मैम मैं करना चाहती हूँ, मैं ये बिल्कुल करना चाहती हूँ, मुझे लग रहा है कि मुझसे होगा, एक्टिंग हो रही है, बस मेरा डायलेक्ट में थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं ये करके आना चाहती हूँ वापस, मैं थोड़ा डायलेक्ट पे वर्क करके आना चाहती हूँ, आप मुझे वापस लोगे बाद में। तो उन्होंने लाइक द इनोसेंस दैट यू आस्क दैट क्वेश्चन विथ, like today if someone throws me out of a job, I won't be like कि मैं better होके आती हूँ, आप करोगे क्या वो वापस। but at that age you're just like you want to do better and you want to come back. so I told her कि मैं better करके आऊँगी, आप मुझे लोगे क्या? तो उन्होंने बोला हाँ of course, आप जाओ, आप you work on yourself and come back. मैंने किया, फिर मैंने उनको मैसेज किया, मुझे लगा now after some time when I worked on myself I think for 8 months, learned Hindi very well, in fact was correcting people around me कि it's not का, it's की। बट फिर मैंने उनको मैसेज किया कि मैम आई एम रेडी टू वर्क अगेन, प्लीज लेट मी नो इफ देयर इज समथिंग। तुरंत उनका कॉल आया कि कम टू द ऑफिस, वील फिगर समथिंग आउट। हाउ स्वीट। एंड उन्होंने 3 शोज मुझे साइमल्टेनियसली दिया। किस फेस में है मेरा दिल, करेक्ट। कस्तूरी आई वाज प्लेइंग अ पार्ट इन, एंड क्या दिल में है अ पार्ट। आई थिंक दीज वर द 3 shows that she gave me simultaneously
कि एक दिन में तुम 3 per days कमा लो. And I was like, that's a lot of money, brother. But also it was helping me brush up on my skills. उसके बाद फिर after that with Cinevistas 1000 में मेरी बहना happened. And that was your life. yeah, but that was also something that you know ऐसा लग रहा था कि मायका छोड़ के मैं ससुराल जा रही हूँ. You know कि बालाजी पे इतना काम किया and then वो छोड़ के किसी दूसरे कंपनी में काम करना, I thought it was going to be so difficult. But Siddharth Malhotra, who is the producer for Cinevistas, was amazing. The whole his wife Sapna, सब लोगों ने इतना ख्याल रखा हमारा. Literally मेरा और निया, we were kids there also. We were 20 years old. और उन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा. Literally हमें बड़ा किया है. आज तक हम you know we meet on every रक्षाबंधन, including Siddharth and Nia ties in Rakhi तब से. How sweet, ना? Yeah. I mean, 1000 में मेरी बहना है, सच में you got the soul sister of your life because that friendship has carried. बहुत कम ऐसी दोस्ती होती है इस इंडस्ट्री में जो कि रियल होती है जी. जिसमें कोई give and take नहीं होता, just it is there. Yeah. Is that how you describe your relationship with Nia? And You know हम लोग वो दोस्त नहीं है जो रोज़ मिलते हैं, रोज़ बातें करते हैं, लेकिन जब मिलते हैं हम वी आर अ हाउस एंड फायर. और बिल्कुल हमने तब भी कभी कोई क्लैशेस नहीं थे और अभी भी नहीं है. मेरे लिए वो हमेशा मेरी छोटी बहन ही रहेगी. इवन दो वी आर द सेम एज, वो मेरे लिए छोटी बहन ही रहेगी और वो मेरे लिए हमेशा मन्नू ही रहेगी. Like I will not be able to look at her as anything else. I know she's done a lot of work and you know she is become Nia Sharma today. But for me she is my Manvi forever. And वो हमेशा मेरे लिए वैसे ही रहेगा वो bond. And that's something I really value actually. क्योंकि अब हम एक ही बिल्डिंग में रहते हैं. वो ऊपर रहती है, मैं नीचे रहती हूँ, तो जब भी मन करे मैं उसे पूछती हूँ या वो मुझे अभी आजकल तो लाफ्टर शेफ से निकल के वो बहुत सारा खाना बना रही है, तो मुझे फ़ोटो भेज रही है कि क्रिस्टल ये भेजो, क्रिस्टल वो भेजो. तो फिर आई थिंक आजकल में मैं उसके साथ जाके चाय पीऊँगी और कुछ टीके वीके जो वो बनाती है वो खाऊंगी. I love it. I just want to say female friendships are healing and they are the best. I have a lot of female friends. Which is why I know. Yeah. Ashi is also a friend of yours. Yes, Ashi is also a friend of mine. Ritvik is also almost a female friend of mine. He's there for you always. Yeah. Such a sweet person. You know, Crystal, this was the time when the show became very popular. It made you the Crystal D'Souza, Yes. right? You got established and there was so much love for you from fans. And then, of course, starts the rumors once you become popular. So they started talking about you and Karan and everybody else. You were still young, you know, back then. And how, now when you look back, how did you deal with all of that? Because a part of you wants to protect it, right? But you can't. टाइम नहीं था कुछ सोचने के लिए. हम लोग रोज़ कल का टेलीकास्ट शूट कर रहे थे, तो किसी भी चीज़ के बारे में बॉदर करने का बिल्कुल टाइम नहीं था. एंड ऑनेस्टली आई गेट इट. आई गेट कि लोग आपको रोज़ टीवी पे देख रहे हैं एंड दे वांट टू नो कि जीविका, वीरेन, मानवी एंड विराट के लाइफ ये तो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, लेकिन क्रिस्टल, निया, करण, कुशाल, व्हाट इज हैपनिंग इन देयर रियल लाइफ, उनको जानने की वो थी जैसे हम भी जानना चाहते हैं. राइट. आपका चैनल चल रहा है क्योंकि लोगों को जानना है कि यू नो एक्टर्स की रियल पर्सनैलिटीज़ क्या है, उनकी रियल लाइफ में क्या चल रहा है. तो आई डोंट ब्लेम देम. और मुझे तब तक समझ आ गया था कि पीपल वांट टू नो, इट्स ओके, लेट देम राइट, यू डोंट हैव टू पे टू मच हीड. एंड हाँ, मैं फिर भी अपने रिलेशनशिप्स, अपने फ्रेंडशिप्स को बहुत प्रोटेक्ट करके रखती थी और आज भी करती हूँ, बहुत प्रोटेक्ट करके रखती हूँ कि मोर देन एनीथिंग नज़र की वजह से. जब भी कुछ भी बोलो, अभी यू हैव अ रिलेशनशिप, उसके बारे में कुछ अच्छा बोलो, कल झगड़ा हो जाए, मुझे ऐसे ही लगता है. तो यू नो I'm very closed as a person. I mean, I come across as somebody who puts everything online, but that's all controlled that I put online. मेरे रियल लाइफ में जो चल रहा है आपको कभी पता नहीं चलेगा. तो yeah, it didn't affect me too much क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था. आज आप आर्टिकल डालो शायद अफेक्ट कर जाए क्योंकि थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा है. But not at that time. Yeah. But I know recently you did mention that you're not in talking terms with him at all. How did that go to that? And are you okay with leaving that part or not, like not being in touch with an old friend probably? ऐसे बहुत दोस्त छूट गए लाइफ में. यू नो दिस इज़ लाइफ. आप आगे बढ़ते रहते हो. आपके स्कूल में जो दोस्त है वो छूट जाते हैं. जब आप कॉलेज जाते हो, कॉलेज वाले दोस्त छूट जाते हैं. कुछ रह जाता है. यू नो, यू कीप फिल्टरिंग, यू कीप गोइंग अहेड क्योंकि आप ग्रो होते हो.
सारे लोग ग्रो होते हैं, लेकिन समटाइम्स यू डोंट ग्रो विद द सेम आइडियोलॉजी, आप अलग अलग दिशा में ग्रो होते हो. तो इट्स बेस्ट टू part ways than, you know, force your ideologies on somebody else and have somebody else's ideologies forced on you. So I think कि हाँ of course अच्छा लगता है, you know, memories अच्छे लगते हैं सबके साथ बिताए हुए, but that's about it. आप अच्छे memories लेके अगर आगे बढ़ोगे तो कोई stress नहीं है. This is sometimes when you become very different people in life, it's better to move on. Of course it is, because अगर आप नहीं करोगे तो आप एक दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद करोगे, क्योंकि आप हमेशा बोलोगे ये वाला सही है और वो बोलेंगे ये वाला सही है, एंड दोनों के लिए कुछ अलग अलग सही है और वो भी सही है.